वेलकम बैक दोस्तों। तो आज हम शुरू करेंगे हमारा थोरैक्स यूनिट। जैसे कि हम जानते हैं अपर लिम्ब और हेड नेक फेस की यूनिट हम खत्म कर चुके हैं, जो जिसकी वीडियोस हमारे चैनल पे हैं। अब हम नई यूनिट शुरू करेंगे जो रहेगी हमारी थोरैक्स। तो थोरैक्स में सबसे पहला टॉपिक है थोरैसिक इनलेट। अब थोरैसिक इनलेट होता क्या है? थोरैसिक इनलेट आप नाम से ही समझ आ रहा है कि थोरैक्स में जो एंट्री वाला पॉइंट होता है उसको बोलते हैं थोरैसिक इनलेट। या आप ये डायग्राम देखिए, ये आपका पूरा थोरैक्स है। ये जो एंट्री है ये इसको बोलते हैं थोरैसिक इनलेट। ठीक है, ये आपका थोरैसिक इनलेट होता है। इसके बारे में जानेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार स्किप हो जाता है पढ़ते टाइम, पर ये बहुत सिंपल टॉपिक है। एक बार वीडियो देख लेंगे, इसके नोट्स पढ़ लेंगे तो आपको याद रह जाएगा। तो सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज थोरैसिक इनलेट। इट इज़ ए नैरो अपर एंड ऑफ थोरैक्स विच इज़ कंटिन्यूस विद द नेक। ठीक है, ऊपर नेक से कंटिन्यूस होता है, किडनी शेप होता है, और इट्स एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर इज 5 सेंटीमीटर एंड ट्रांसवर्स डायमीटर इज अबाउट 10 to 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसकी बाउंड्रीज जब आप डायग्राम देखिए, सामने इसका एंटीरियर बाउंड्री इट इज फॉर्म बाय मेन्यूब्रियम स्टर्नम, मतलब स्टर्नम पोस्टीरियरली T1 वर्टिब्रा से बनती है, अपर पार्ट ऑफ T1 वर्टिब्रा। और दोनों साइड होती है फर्स्ट रिब विद कार्टिलेज। आप ये देख रहे हैं दोनों साइड पे फर्स्ट रिब और उसका कार्टिलेज। ठीक है, ये इसकी बॉर्डर बनाते हैं। और दूसरा हम इसका जब देखेंगे तो आप ये देख रहे हैं डायग्राम में कि जो इसका एंटीरियर पार्ट है मतलब स्टर्नम, वो बहुत नीचे है। तो इसलिए जो इसका पोस्टीरियर पार्ट है वो हायर लेवल पे होता है, मतलब T1। तो ऐसा बोलेंगे कि जो एंटीरियर बॉर्डर है इसकी, इट इज़ लोअर देन द पोस्टीरियर बॉर्डर, और ये डिस्टेंस होता है 3.7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 3.7 सेंटीमीटर का ये पूरा डिस्टेंस होता है, इसमें दोनों में डिफरेंस है। दूसरा, ये जो स्टर्नम है इट फॉर्म्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद दी हॉरिजॉन्टल। ये आप देखेंगे फर्स्ट वर्टिब्रा, यहाँ से एंगल बनाएंगे अगर तो ये 45 डिग्री होता है। ठीक है, अब दूसरी बात ये है, जो ये आपका थोरैसिक इनलेट है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है सेंटर से, मतलब पार्टीशन किया जाता है दो इक्वल हाफ में। और हर हाफ है ना वो कवर्ड रहता है सुप्रा प्लूरल मेम्ब्रेन से, विच इज ऑल्सो नोन एज सिप्सेंस फेशिया। ठीक है, ये नाम है उसका, सिप्सेंस फेशिया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जरा ध्यान से सुनिए। ये आप नीचे डायग्राम देखिए, ये डायग्राम में ऐसा है, ये वर्टिब्रा है, समझिए अब ये स्टर्नम हेड है, यहाँ से एक और आएगी, ये ऐसे ये पूरा बन गया। ठीक है, तो ये ग्रीन कलर है सुप्रा प्लूरल मेम्ब्रेन। सिमिलरली यहाँ से भी रहती है ये भी यहाँ भी रहेगी। ठीक है, तो द thoracic inlet is divided into two equal halves and both are covered by a fascia which is known as substance fascia, also known as suprapleural membrane। प्लूरा हम पढ़ेंगे आगे लंग्स वाले टॉपिक में, लंग्स की कवरिंग को प्लूरा कहते हैं। तो लंग्स की कवरिंग के ऊपर ये मेम्ब्रेन रहती है, इसलिए इसको बोलते हैं सुप्राप्लूरल मेम्ब्रेन। ठीक है, इट सेपरेट्स द थोरैक्स फ्रॉम द नेक। यहाँ पे नेक एरिया को थोरैक्स को दोनों को सेपरेट करती है, पार्टीशन बनाती है सिप्सेंस फेशिया। हम जानते हैं ये हमारा थोरैक्स है, थोरैक्स और एब्डोमेन को पार्टीशन बनाएगा डायफ्राम, और ऐसे ही ऊपर थोरैक्स और नेक ऊपर उसका डायफ्राम उसका सॉरी पार्टीशन बनाएगा सिप्सेंस फेशिया। ठीक है, अब सिप्सेंस फेशिया क्या होता है? ट्रायंगुलर इन शेप होता है, हमने अभी देखा। इसका अपेक्स होता है, इट इज अटैच्ड टू ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ वर्टिब्रा C7। ठीक है, C7 वर्टिब्रा तक अटैच होता है, और बेस इज अटैच एट इनर बॉर्डर ऑफ रिब एंड कार्टिलेज। ये आप डायग्राम देखिए, ये C7 है, C7 पे अटैच होता है, ट्रांसवर्स प्रोसेस होती है ये वाली, इस पे अपेक्स होता है, और इसका बेस आता है आपका इनर बॉर्डर ऑफ रिब एंड कार्टिलेज, ये पूरा ट्रायंगुलर शेप में है। ठीक है, ये फ्लैट टेंडन है ऑफ स्क्लेनियस मिनिमस मसल। MCQ क्वेश्चन है, BA की क्वेश्चन है। स्क्लेनियस मिनिमस मसल का फ्लैट टेंडन है ये। ठीक है, इट प्रोवाइड्स रिजिडिटी टू द thoracic inlet and inferior surface is attached to the cervical pleura and superior surface is attached to subclavian vessel। हमारा जो प्लूरा है, प्लूरा के 4 पार्ट्स होते हैं, उसमें से एक होता है सर्वाइकल प्लूरा। कौन से पार्ट्स है वो हमें प्लूरा वाली वीडियो में देखेंगे। पहला याद रखिए, सिप्सेंस फेशिया के नीचे प्लूरा होता है, तो जो सर्वाइकल प्लूरा है वो इसके इनर सरफेस पे अटैच होता है क्योंकि इसके नीचे है, और ऊपर साइड पे सबक्लेवियन वेसल्स का अटैचमेंट है। ठीक है, उससे रिलेटेड है ये। और ये रिजिडिटी प्रोवाइड करता है थोरैसिक इनलेट से। कैसे प्रोवाइड करता है? इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन के टाइम पे जब लंग्स की मूवमेंट होती है तो लंग्स को नेक एरिया में जाने से प्रिवेंट करता है, मतलब दोनों के बीच में बॉर्डर बनाता है, ये इसका काम है। ठीक है, तो ये रिजिडिटी देता है थोरैसिक इनलेट को,
नेक थोरैक्स के स्ट्रक्चर्स को नेक में नहीं जाने देगा, ये होता है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स पासिंग। स्ट्रक्चर्स पासिंग में आप देखिए इतनी सारी चीज़ें सब याद नहीं रखनी ऑब्वियसली। ये डायग्राम में देखिए, ये थोरैसिक इनलेट का व्यू है ऊपर से। सबसे पहले आपको एक लेफ्ट लंग दिख रहा है, सिमिलरली साइड से राइट लंग दिखेगा, ठीक है। लंग है तो उसकी लंग की कवरिंग को कहते हैं प्लूरा, तो लेफ्ट प्लूरा भी रहेगा, राइट प्लूरा भी रहेगा, ठीक है। ये चार चीज़ें याद रखिए। विसेरा ऑर्गन्स के नाम पे हम याद रखेंगे लेफ्ट लंग, लेफ्ट प्लूरा, राइट प्लूरा। एक याद रखेंगे ईसोफेगस, एक ट्रेकिया, ठीक है। ये ईसोफेगस तो ट्रेकिया दिख रहा है आपको। ये तीन चार चीज़ें हैं जो थोरैक्स से इनलेट से पास होती है। अगर आपको पूछेंगे कि वेसल, तो वेसल्स के नाम पे आप आर्च ऑफ एओर्टा की ब्रांचेस, कॉमन कैरोटिड और एक कॉमन कैरोटिड याद रखिए। दूसरी आप इसमें याद रखिए, कॉमन कैरोटिड आप एक याद रखिए इसमें। और विसेरा में भी थाइमस भी बोलेंगे, ठीक है। इधर देखते हैं, विसेरा में देखिए लंग्स, प्लूरा, ट्रेकिया, ईसोफेगस, थाइमस, ठीक है। वेसल्स के नाम पे आएगी ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड, लेफ्ट सबक्लेवियन, ठीक। और वेन्स के नाम पे आएंगे राइट एंड लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन और इंटीरियर थायराइड वेन, ठीक है। आप इतना याद रखिए, इतना याद रखिए। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप इतना याद नहीं कर पाएंगे तो कॉमन कैरोटिड और सबक्लेवियन और ब्रेकियोसेफेलिक, ये तीनों तो सिंपल नाम है। सिमिलरली ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी है तो उसकी दो वेन्स भी आ जाएगी, राइट एंड लेफ्ट, ये याद रखिए। नर्व्स में आएगी सारी हार्ट वाली नर्व्स है, फ्रेनिक नर्व, ये डायफ्राम को सप्लाई करती है, वेगस नर्व, और राइट एंड लेफ्ट फर्स्ट थोरैसिक नर्व, ठीक है। मसल्स में यहाँ से मसल्स कौन से पास होती है, स्टेर्नोथायरॉइड, स्टेर्नोहायोइड और लॉन्गस स्कूली, ये तीन मसल यहाँ से पास होगी, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर्स पासिंग थ्रू इनलेट वाली चीज़ें हो सकता है आपको अलग से ऐसा पूछा जाए कि सिर्फ मसल बताइए, सिर्फ ये बताइए, इसलिए आपको सब में से दो तीन नाम याद रखने हैं, ठीक है। ये डायग्राम देखिए आप करिए, हो जाएगा। अब इसका अप्लाइड, अप्लाइड में एक चीज़ है सर्वाइकल रिब। सर्वाइकल रिब मतलब क्या होता है, इट इज़ फाउंड ओनली इन 0.5% ऑफ द सब्जेक्ट। ये बहुत रेयर है सर्वाइकल रिब मिलना, बेसिकली सर्वाइकल रिब प्रेजेंट नहीं होती, पर कभी कभी 0.5% सब्जेक्ट में ये मिल जाती है, ठीक है। इट इज अटैच टू 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा। ऑब्वियसली सर्वाइकल रिब है तो सर्वाइकल वर्टिब्रा पे अटैच रहेगी। ये बेसिकली इसको बोला जाता है, ये एक्स्ट्रा रिब है ऊपर से। तो ये जब एक्स्ट्रा रिब आ जाती है ना, तो यहाँ से आपका ब्रेकियल प्लेक्सस पास होता है। तो ब्रेकियल प्लेक्सस के लोअर ट्रंक पे ट्रैक्शन आता है, मतलब बेसिकली प्रेशर आता है। ये एक्स्ट्रा रिब आ गई ना तो उसके ऊपर प्रेशर डल जाता है, तो इस वजह से इसकी प्रॉब्लम होती है। अब इसमें कंप्लेन क्या होती है, पैरास्थीसिया मतलब नमनेस या एबनॉर्मल सेंसेशंस आते हैं ऑन दी अल्नार बॉर्डर ऑफ फोरआर्म। क्यों, क्योंकि ब्रेकियल प्लेक्सस आपके आर्म फोरआर्म को सप्लाई करता है, तो जो फोरआर्म वाली नर्व है वो आपकी इस पर प्रेस हो जाती है, तो इसलिए पैरास्थीसिया मतलब नमनेस हो जाती है या एबनॉर्मल सेंसेशंस आते हैं ऑन द अल्नार बॉर्डर ऑफ फोरआर्म एंड वेस्टिंग ऑफ स्मॉल मसल्स ऑफ द हैंड। स्मॉल मसल्स ऑफ द हैंड की वेस्टिंग हो जाती है, कॉन्ट्रैक्शन ही सब हो जाता है, इसको बोलते हैं सर्वाइकल रिब, ठीक है। ये इसका अप्लाइड था। ये टॉपिक इतना ही है, बहुत ज़्यादा स्किप टॉपिक है, आप अच्छे से इसको याद कीजिए, सिंपल है। और थैंक यू।